अगेन इसके कॉमन सिम्टम्स वही हैं कि मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होना, जैसे यहाँ पे बाल आना या यहाँ पे बाल आना। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कटोच ट्यूब्स हिंदी चैनल में। मेरा नाम है विशा और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेरी करते हैं कि क्या हमें पीसीओडी है तो क्या हमें पीसीओएस है या इनमें डिफरेंस क्या है। तो आज आपके उन्हीं सब क्वेरीज का मैं इस वीडियो में आंसर दूंगी। केस अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न, रेजिस्ट्रॉन, यास्मीन टैबलेट्स के बारे में भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके katochtubes.com वेबसाइट का लिंक ओपन करके इन सब के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इस वीडियो में डिफरेंस बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको सेपरेटली पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है जिसमें पॉलीसिस्टिक, पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, बहुत ज़्यादा, जो है सिस्ट जो है हमारी ओवरी में बन जाती है। उसका रीज़न क्या हो सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारे ओवरी में बहुत सारे एग्स रहते हैं तो उसमें से कुछ इमैच्योर एग्स जो होते हैं वो सिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे हम पीसीओडी कहते हैं। अब पीसीओडी होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। पीसीओडी होने का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है स्ट्रेस। जब मुझे पीसीओडी डायग्नोज हुआ था उस टाइम मेरी ओवरी में वाटर सिस्ट हो गए थे। तब डॉक्टर ने मुझसे काफ़ी क्वेश्चंस किए थे और उसको जानने के बाद डॉक्टर ने ये रीज़न दिया था कि ड्यू टू हाई स्ट्रेस की वजह से मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम हुई है। कुछ लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम जंक फूड खाने की वजह से, इरेगुलर स्लीप की वजह से, रेस्टलेसनेस की वजह से या और भी एन नंबर ऑफ रीजंस की वजह से पीसीओडी हो सकता है। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं तभी आपको ये कंफर्म होगा कि आपको पीसीओडी है कि नहीं है। मान लीजिए आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या आप जंक फूड खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पीसीओडी होगा ही होगा, या आपके इरेगुलर पीरियड्स आते हैं तो आपको पीसीओडी या पीसीओएस ही है। जब तक आपके डॉक्टर टेस्टिंग के बाद, प्रॉपर टेस्ट करने के बाद ये डायग्नोज ना करें तब तक आपको किसी भी बातों में नहीं आना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि पीसीओडी के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। पीसीओडी के कॉमन सिम्टम्स हैं जैसे कि एब्डोमिनल में पेन होना, यहाँ नीचे पेट की तरफ आपको थोड़ा दर्द हो सकता है, थोड़ा सा आपका वेट गेन हो सकता है, हेयर लॉस भी आपको हो सकता है। तो ये कुछ बड़े ही कॉमन, जैसे मैंने कहा, ये कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। तो उनके बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे पीसीओडी ही है अनटिल और अनलेस आपके डॉक्टर ने आपको पीसीओडी डायग्नोज किया है। तो ये कुछ बातें थी पीसीओडी के बारे में। अब हम जानेंगे कि पीसीओएस क्या होता है। तो पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें भी पॉलीसिस्टिक का वही मतलब है जो कि पीसीओडी में था, कि बहुत सारी सिस्ट का जनरेट हो जाना। पर लेकिन पीसीओएस जो होता है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें आपकी ओवरी के अंदर बहुत सारे फॉलिकुलर सिस्ट बन जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो एग है, जो पीरियड्स के टाइम जो हमारा एग रिलीज होता है, हमें ब्लीडिंग होती है, वो एग रिलीज नहीं हो पाता है। अब इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन एक अगेन स्ट्रेस हो सकता है एंड इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑल्सो, मतलब कि आपके जीन्स में भी ये रन कर सकता है। मान लीजिए आपको मदर को था या आपकी दादी को था, नानी को था, किसी को भी आपके ब्लड रिलेशन में था तो आपको भी ये डिसीज आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये इसका बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। उसके अलावा वही जंक फूड हैबिट्स और रेस्टलेसनेस, टाइम पे नहीं सोना, ये भी कुछ रीजंस हैं जो कि पीसीओएस को बढ़ावा देते हैं। इन कंपैरिजन टू पीसीओडी, पीसीओएस को थोड़ा सा ज़्यादा सीवियर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो अगेन इसके कॉमन सिम्टम्स वही हैं कि मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ होना, जैसे यहाँ पे बाल आना या यहाँ पे बाल आना, ये भी एक कॉमन सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा एक्ने इसका एक कॉमन सिम्टम है। उसके अलावा इरेगुलर पीरियड्स भी एक इसका बहुत बड़ा सिम्टम है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो
इस तरफ इशारा कर सकते हैं कि आपको PCOS या PCOD हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। एक्ने, कुछ लोगों को छोटी उम्र से ही एक्ने होता है, उनको पिंपल्स आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको PCOS ही होगा। इसीलिए बार बार ये रिकमेंड किया जाता है सभी के द्वारा कि जब तक आपके डॉक्टर प्रॉपर टेस्ट करने के बाद डायग्नोज ना करें, तब तक आपको किसी की भी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जो नेक्स्ट सबसे बड़ी बात हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि इन दोनों में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। जैसे कि बहुत सारे डिफरेंसेस मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे डिफरेंसेस ऐसे बचते हैं जो आपको जानने चाहिए, जिससे आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी इसके बारे में। PCOD और PCOS में जो कुछ डिफरेंसेस हैं, उनमें सबसे पहले है कि PCOD जो है वो इजीली क्योरेबल है। या तो आपके डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, या तो फिर उसके अलावा आप इसको अच्छी लाइफस्टाइल के थ्रू भी क्योर कर सकते हैं, जो कि आपके डॉक्टर ही आपको रिकमेंड करेंगे। जैसे कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए, या किस तरह का खाना खाना चाहिए, टाइम पे सो, टाइम पे उठो, स्ट्रेस मत लो, ये सब बातें आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, जिससे आप इजीली PCOD को क्योर कर सकते हैं। वहीं पे इन कंपैरिजन टू PCOD, PCOS जो है उसको क्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उस केस में डॉक्टर की हेल्प हमें ज्यादा चाहिए होती है, जबकि वो भी क्योर हो जाता है अपनी ईटिंग हैबिट्स और लाइफस्टाइल को चेंज करने के बाद। उसके अलावा जो एक और पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे डिफरेंस के रिलेटेड, वो ये रहेगा कि PCOD जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है, जबकि PCOS जो है वो इतना कॉमन नहीं है। कॉमन इन द सेंस कि PCOD काफ़ी सारी लड़कियों को ये शिकायत रहती है या डायग्नोज होता है कि उन्हें PCOD है, लेकिन PCOS जो है वो इतना कॉमनली नहीं देखा गया है। हर किसी को PCOS नहीं होता है, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको PCOD भी डायग्नोज होगा ही होगा अगर आप इसमें से कोई भी एक सिम्टम महसूस कर रहे हैं। उसके अलावा जो कुछ अगर ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि PCOD जो होता है उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं, मतलब कि आप प्रेग्नेंट इजीली हो सकते हैं, जबकि PCOS में प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ी सी मुश्किलें आ सकती हैं। PCOD के केस में आपको आपके पीरियड्स रेगुलरली भी आ सकते हैं, लेकिन फ्लो थोड़ा कुछ कम हो सकता है, जबकि PCOS में आपको इरेगुलर पीरियड्स आएंगे, फ्लो भी थोड़ा कम रहेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने अभी आपसे इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं PCOD और PCOS में, जिसकी राइट इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कटोच ट्यूब्स वेबसाइट का लिंक ओपन करके इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू लाइक एंड शेयर टू माई वीडियो। थैंक यू।